हेलो दोस्तों, मैं मोहित आगे आपके लिए वापस लेकर आ रहा हूँ नॉलेज स्टार पे। जो अपना चैनल है, जो पढ़ाई के लिए लाया चैनल है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, वही मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ अपने खुद के लैंग्वेज में, जो हिंदी लैंग्वेज है। तो हमने अभी चालू किया था OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का 2020 सिलेबस महाराष्ट्र का। तो उसमें हमने सेकेंड लेसन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चालू किया। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने 4 पॉइंट कवर किए जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो करना चाहिए ज़रूरी है। तो हमने कौन से 4 पॉइंट कवर किए। 2.2.1 मतलब प्लानिंग, 2.2.2 मतलब ऑर्गेनाइजेशन, 2.2.3 मतलब स्टाफिंग और 2.2.4 मतलब डायरेक्टिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और आज हम लेने वाले हैं 2.2.5 कोऑर्डिनेटिंग मतलब कोऑर्डिनेशन, मतलब गठबंधन किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय में होना चाहिए, जिस वजह से हम जो गोल हमने प्लानिंग में रखा है वो किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। तो गठबंधन किस तरह से ज़रूरी है, विश्वास किस ज़रूरी है हमारे ऑर्गेनाइजर और एम्प्लॉयज़ की तरफ। तो वो भी इस पॉइंट में हम समझे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईजी पॉइंट है। तो हम वीडियो लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। तो आप नए हो मेरे चैनल पे, पहले बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए। और जो हमने 4 पॉइंट कवर किए उनके भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कोऑर्डिनेटिंग। तो हम आगे कोऑर्डिनेटिंग की तरफ। कोऑर्डिनेटिंग में मैं पहले बार आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ और एम्प्लॉयज़ में, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा कि जो प्लानिंग में हमने प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल हमारे सामने रखा है उसको अचीव कर सकते हैं। तो पहले हम मीटिंग में देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस एंड ऑल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पाने के लिए हर एक इसमें रिलेशनशिप ज़रूरी है। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी विच इज इसेंशियल फॉर अ स्मूथ फ्लो। उसके बाद इट इज इस्टेब्लिश हार्मोनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग डिजायर गोल्स। हर एक गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे हार्मोनी मतलब संबंध ज़रूरी है, विश्वास ज़रूरी है, गठबंधन ज़रूरी है, रिलेशनशिप, कॉर्डियल रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशनशिप ज़रूरी है। तो ये लाइन आपको टिक कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर अचीव अ कॉमन गोल। कॉमन एक सामान्य गोल के लिए अचीव करने के लिए बहुत से एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बहुत से मैनेजर काम करते हैं, बहुत से आर्मी वर्कर्स काम करते हैं। दिस वर्क इज अ क्लोजली लिंक विथ विच अदर, और सबसे वो लिंक क्लोजली होती है सबके साथ। Therefore it will become necessary to bring together the group effort and harmoniously carefully. Coordination will not accept endless effort are taken टू अचीविंग इट। डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कि कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है। तो MC फॉरलैंड ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। कोऑर्डिनेशन प्रोसेस वेयर बाय एज एग्जीक्यूटिव डेवलप एंड ऑर्डरली पैटर्न ऑफ अ ग्रुप एफर्ट अमंग द सबऑर्डिनेट एंड इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ द कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस के लिए कौन सी किसके साथ, कौन से एम्प्लॉयज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है, जो हमें हमारा गोल्स फॉर फ्यूचर में अचीव करना इजी पड़े। उन्होंने ये डेफिनेशन दी। हेनरी फॉर्ड जो मॉडर्न साइंस के फादर हैं, जो बाप है हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट के, तो उन्होंने भी अच्छी डेफिनेशन दी है। वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हो गया। आप प्लीज़ वो डेफिनेशन एक बार पढ़ लो और अच्छे से रीड कर लो। बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेशन का, तो यही डेफिनेशन लिखो। तो इंपॉर्टेंट पर्सन की डेफिनेशन है, इज कोऑर्डिनेट टू हार्मोनियस ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंसर्न फैसिलिटी टू वर्किंग एंड इट सक्सेस। बहुत है, मैंने वही बोला, अभी तक वही बोल रहा। एक साथ आना और एक साथ काम करना मतलब हार्मोनियस होना। हार्मोनियस का मतलब सिंपल सा नहीं, आपको याद रखना है, एक साथ आना। एक साथ आने के बाद एक कॉमन गोल के लिए वर्क करना और उसको अचीव करना अच्छे फैसिलिटी के साथ टू सक्सेस इट। ओके, तो उन्होंने ऐसी तरह की डेफिनेशन दी। मूनी एंड रेली ने बहुत अच्छी डेफिनेशन। कोऑर्डिनेशन और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इज अ परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। इन्होंने भी इजी अच्छी डेफिनेशन दी है, पर हेनरी फील्ड जो इंपॉर्टेंट पर्सन है तो उनकी डेफिनेशन आप बोर्ड एग्जाम में लिख लो। आप हम इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो 10 पॉइंट है, ईजी पॉइंट है, सब कुछ डिफरेंट तो नहीं है। जो 4 पॉइंट में पढ़ा वही इसमें आधे तो पॉइंट इसमें ही है। टीम स्पिरिट जो हमने डायरेक्टिंग में पढ़ा था। टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है कि एक साथ काम करना और एक साथ लेकर
गोल को अचीव करना, कंपनी को अच्छे से मार्केट में इमेज फॉलो करना और मार्केट में अच्छे सा प्रॉफिट मिलाना। तो करने के लिए टीम स्पिरिट ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन टीम स्पिरिट क्रिएट करता है। जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, एक साथ काम करेंगे, इंडिविजुअल और ग्रुप मतलब ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ एक साथ काम करेंगे तो दोनों में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा, मतलब भांडा कुछ भी नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ में रिलेशनशिप अच्छा होगा और उसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उसका फ़ायदा होगा। सेकेंड पॉइंट है गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। प्रॉपर डायरेक्शन मतलब जब कोऑर्डिनेशन साथ में होगा तो जो मैनेजर कहेंगे वो एम्प्लॉयज़ पर मानेंगे, मतलब विश्वास होगा दोनों में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो डायरेक्शन एम्प्लॉय मैनेजर ने दिए, जो डायरेक्टर ने दिए, तो वो अच्छे से एम्प्लॉयज़ फॉलो कर सकेंगे और हर एक सिस्टमेटिक वे से वो गोल को अचीव कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटी मोटिवेशन, जो हमने डायरेक्टिंग में पढ़ा। मोटिवेशन कौन करता है? डायरेक्टर करता है। किस लिए? क्योंकि जब ऐसा भी नहीं होता है एम्प्लॉयज़ को सब आते हैं, ऐसा नहीं, उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ कौन से सिचुएशन आते हैं, तो उनको भी सॉल्व करना, उनको भी प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़रूरी है। उसके वजह से क्या होगा कि सब एम्प्लॉयज़ में एक विश्वास का नाता क्रिएट होगा, जो इम्पोर्टेंट होता है। उनको अच्छे से पगार देंगे, अच्छी हाई इनकम देंगे, उनको अच्छी जॉब सिक्योरिटी मतलब जॉब इंडिपेंडेंस देंगे कि हम काम इंडिपेंडेंटली कर सकेंगे, फ्रीडम से साथ कर सकेंगे, तो अच्छे से काम करेंगे हर एक एम्प्लॉय। तो उसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो गोल है फ्यूचर में हमने अचीव करना है, उस तरफ से रास्ता हमारा अच्छा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो हमने चारों ही पॉइंट में पढ़ा क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, मैन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज होगी, नहीं तो नेचर रिसोर्सेज होगी, उनका भी यूज़ अच्छे से उपयोग कर सकेंगे जब कोऑर्डिनेशन हर एक एम्प्लॉयज़ में और हर एक मैनेजर में होगा। फिफ्थ पॉइंट है अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब गोल्स। जब कोऑर्डिनेशन होगा तो वो एक साथ काम करेंगे और एक साथ काम करेंगे, एक एम्प्लॉय काम करेगा और एक साथ काम करेंगे, तो अचीव सबसे फास्ट कौन सा गोल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा? जो एक साथ काम करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है हमारे हर एक एम्प्लॉय से। सिक्स पॉइंट है इम्प्रूव रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप मेंटेन होनी चाहिए, ना कुछ दुश्मनी वाली रिलेशनशिप, एक सिंपल सी रिलेशनशिप होनी चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए। हर एक एम्प्लॉय में, हर एक मैनेजर के साथ विश्वास होना ज़रूरी है। विश्वास जब होगा जब एम्प्लॉय को अच्छी पोस्ट मिलेगी, हर एक पोजीशन मिलेगी, उनको अच्छी इनकम मिलेगी, उनको अच्छी सिक्योरिटी मिलेगी, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे और रिलेशनशिप क्रिएट होगा। सेवेंथ पॉइंट है लीड्स टू हायर इफिशिएंसी। हायर इफिशिएंसी मतलब अच्छे से हम रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज होगा, नहीं तो हमारा दूसरा रिसोर्सेज होगा, उनका अच्छे से उपयोग करने के बाद हमें अच्छा सा इफिशिएंसी मिल सकता है, हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है मार्केट से। तो मार्केट से जो हमें प्रॉफिट मिलेगा उसको हम किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो उसके वजह से कोऑर्डिनेशन जो मदद करता है हर एक एम्प्लॉयज़ को और हर एक मैनेजर को कि हमें वो गोल अचीव करना है, जो प्रॉफिट हमें अचीव करना है, वो इमेज हमें अचीव करना है। 8 पॉइंट है इम्प्रूव गुडविल। हायर सेल एंड हायर प्रोबेबिलिटी कैन बी अचीव ऑलमोस्ट सिग्निफाइज एफर्ट ऑर्गेनाइजेशन पीपल। अच्छे से प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, अच्छे से हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे, तो उसके वजह से क्या होगा कि अच्छी से गठबंधन तैयार हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन पीपल में, ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ की तरफ अच्छे से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप तैयार हो जाएगा। इट डायरेक्टली रिजल्ट इनटू द क्रिएटिंग गुडविल फॉर organization in a market is a reflect of market value of a share as well as a help to building good image of a society। जो हमने हर पॉइंट में आपको बता रहा हूँ कि इमेज जो मार्केट में होनी चाहिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो वो भी अच्छे से मेंटेन हो, किसके वजह से? कोऑर्डिनेशन के वजह से। 9th पॉइंट है यूनिट ऑफ डायरेक्शन। यूनिट ऑफ डायरेक्शन मतलब एक साथ डायरेक्शन लेकर एक साथ वो गोल को अचीव कर सकते हैं। जब मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ, आम का मैंगो का एग्जांपल देता हूँ, हम एक 1 डजन मैंगो लेते हैं, पेटी बोलते हैं उसको, एक साथ रखेंगे और उसमें से एक आम खराब होगा, मतलब एक मैंगो खराब हो गया, तो हर एक सब आम खराब हो जाते हैं। मतलब उसमें ही ऑर्गेनाइजेशन में हम कन्वर्ट करेंगे कि एक एम्प्लॉय खराब करेगा, एक एम्प्लॉय काम ठीक से नहीं करेगा, तो हमारा जो गोल हमें अचीव करने का जो हमने ठानी है, तो वो भी हम नहीं कर सकते। तो उसके पीछे से क्या होगा कि हम जो प्रॉफिट गोल था वो हम लॉस गोल फॉलो करेंगे, तो वो तो मेंटेन नहीं होता। पर जब हम कोऑर्डिनेशन हर एक एम्प्लॉय के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे, मतलब वो एक डायरेक्शन में काम करेंगे जो हमें क्या करेगा
प्रॉफिट की तरफ लेकर जा सकते हैं। और 10 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। जब कोऑर्डिनेशन सब एम्प्लॉयज़ के साथ होगा तो उनके जो कौन सी स्पेशलाइजेशन थिंग है जो हो मैनेजर को पता चलेगी। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती तो वो सब फॉलो करते और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होती। तो हमने आज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का 2.2.5 पॉइंट भी कवर कर लिया, मतलब हमने पूरा लेसन ही कवर कर लिया। कंट्रोलिंग लास्ट पॉइंट बचा है 2.2.6 वाला, तो वो भी इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेसन का टॉपिक है जो हमने आज कल कवर कर लेंगे दूसरे वीडियो में। आपको ट्रेस भी नहीं ज़्यादा दूंगा, वो छोटा पॉइंट है, उसके भी 10 पॉइंट है, मतलब पॉइंट ईजी है। जो हमने पाँच पॉइंट में पढ़े अभी हो इस पॉइंट में पढ़ा वही उसमें जो तो 6 से ज़्यादा पॉइंट उसमें से ही, मतलब कुछ अलग नहीं होगा। तो आज की वीडियो इतनी है क्योंकि मैंने आज पूरा आपको अच्छे से पॉइंट पढ़ा गया। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन उसका भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्यूचर में भी मेरे को ऐसे ही मत सपोर्ट करते रहना, मेरे अच्छे से वीडियो देखते रहना, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन मेरे को लगता है मैंने इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया होगा। मेरे को कब मालूम होगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करोगे। तो प्लीज़ लाइक तो फ्री में होता है, तो लाइक भी दे दो क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं मेरा वीडियो स्टॉप कर लेता, मतलब मेरा लेक्चर इधर ख़त्म कर लेता। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और थैंक यू फॉर विजिटिंग माई वीडियो। जय हिंद।